हिंद वतन समाचार। महिला कर्मचारी ने सरकार की कुपोषण योजना में लगाई सेंध। पुष्टाहार बेचकर पैसे मांगने के ऑडियो का खुलासा। सुनिए महिला कर्मचारी की जुबानी हकीकत। हेलो। हाँ दीदी। अरे हम इधर से कर रहे हैं ना, आप रखिए। जान नहीं, पता नहीं क्यों आवाज नहीं आ रहा है उधर से। बताए मोबाइल में कुछ कमी है, वो नहीं इतना। छोटा मोबाइल है कि बड़ा मोबाइल है? छोटा मोबाइल है। हाँ, बड़ा मोबाइल है। हेलो। हाँ, छोटा मोबाइल है? नहीं बड़े मोबाइल है, लेकिन खराब है कुछ। अच्छा, हाँ, ये कह रहे थे ना, हाँ। इनका 2 4 10 घर बंटवा दीजिए और टोटल हटवा दीजिएगा। अच्छा, तो हम बताए ना कि दीदी 4,000 मांगे थी तो भड़क गया था। तो कह रहे 4,000 रुपया तो हर आंगनबाड़ी का हिसाब बनेगा, उन्हीं का तो बनेगा नहीं, और उनका तो अब चार्ज भी नहीं रहा वर्तमान में। लेकिन मान लीजिए कि हमारा मतलब वो भी है, व्यवहार तलब भी है कि भाई चलिए हम व्यवहार से हम चलाएंगे। लेने को तो हम चकचाई का पूरा बेचवा के ले लेते हैं हम, उसमें कोई सवाल ही नहीं उठता था। लेकिन जो है कि हम कहें कि चलो कम से कम जो है कि माँ एक्सपायर कर गई है, उसका अब मतलब अब कोई भी वो नहीं रहा, लेकिन हम कहें कि चलिए 2 4 बार अपना जो है कि लाभ उठा ले, वो भी कुछ। 4,000 रुपया तो हर आंगनबाड़ी का हिसाब बन रहा है, वो तो सब कोई देगा। तब अगर दीदी कैसे दे हैं, बटबो करिए 4,000 कहाँ दे हैं। तो उतना राशन है यार, गेहूं चावल दाल उतना अमाउंट बन जाता, पूरा पूरा वो दाल दिया है। तो दाल कैसे बेच मिली? दाल भी पूरा पूरा वो दिया हुआ है। 68 रुपए में दाल खरीदे हैं तो 68 रुपए में दाल बिकाई। 68 रुपया में दाल खरीदा है? हाँ। दाल का दाम जानती है, अरहर के दाल का, चना के दाल का दाम जो 80 85 रुपया है। अरे हाँ है, तो हमारे सब बेचा जाए तो का थोड़ी 80 85 में बनिया ले हैं। 80 85 में ही दाल का मतलब है, एवरेज यही है। 80 85 से दाल का काम नहीं है। तो मान लीजिए वो 68 रुपया वो खरीदा, लेकिन 75 रुपया से अमाउंट कहीं कोई कम नहीं है दाल का, उधर डुमरियागंज में, समझी? उससे कम कहीं कुछ नहीं है। कहा थे मनुआ दीदी कि हमारे बस के ना है, आप चाहे जो करा जाए। इकुल कहा थे हमारे बस के ना है। उतना तो सबका बैठेगा ना, हर एक आंगनबाड़ी का जाएगा, एक लोगों का तो बैठेगा नहीं। बात कराइए उससे। हेलो। हाँ हेलो। हाँ मैडम। कह रहे उतना तो हर एक आंगनबाड़ी का हिसाब जाएगा बाबू, हर एक आंगनबाड़ी का। अरे वो तो बात सही है मैडम, कह रहे हैं हम हम्म। इतना वो थोड़ी ना कर पाएंगे कि बांटेंगे, और उतना हम कहाँ से। यहाँ 15 रुपए में गेहूं चल रहा है, 16 15 16 रुपए 17 रुपए में चावल बिकेगा, कहाँ से उतना कर पाएंगे हम लोग। ये तो है कह नहीं। रहे हैं, वो जो मोटा वाला जो वहाँ का जो बिकता है ना, वो गेहूं जो है, चावल 20 रुपया किलो बिकता है, 20 से 20 रुपए 22 किलो रुपया किलो। कोई नहीं लेगा मैडम। हम लोग ऐसे राशन मिलता था हम लोगों को, हम लोग हटा देते थे। हम लोगों को पता है, पहले हम लोगों को आता था वो कोटा वाला, वो हम्म। हटाते थे। हम लोगों को पता है तो कितने। वो कह रहे हैं कि मान लो उतना तुम्हारा दाल है, उतना तुम्हारा चावल है, उतना वो है। मान लो अगर तुम 40 पैकेट बांट दोगे तो भी तुम हाँ राशन हटाओगे, 40 देखना तुम्हारा अमाउंट बैठ अगर जाएगा। और अगर हम तुम्हारा अकेले का तो नहीं हुआ। मान लो वो तो हर आंगनबाड़ी हिसाब करेगी, तुम ही तो करोगे नहीं अकेले। काम करिए मैडम, ठीक है, आप आके कल परसों आप जितना हो सके बंटवा दीजिए, और जितना बचे आप उतना हटवा दीजिए, और जितना आपका हो बचे जितना आप, अगर कुछ हो सके तो देना, नहीं तो आप सब ले लेना, मुझे कुछ नहीं चाहिए उसमें। ठीक। नहीं, चाहने वाली कोई बात नहीं है बाबू, उसमें कोई बात नहीं है। हाँ वैसे हम थोड़ा तुमसे व्यवहार बना के हम दिए हैं। वो तो बात सही, इसलिए अब मैंने हाँ, आपको कभी, ये बताओ, कभी पैसा कम दिया या कभी किसी बात की कह रहे कमी बताई? उतना उतना जो है ना, वहाँ पे भग्गो भार जमुनी औरा ताल वाले भी सब उससे ज्यादा करते थे सब। तब ठीक है, भग्गो भार जमुनी औरा ताल वाले सब बहुत ज्यादा अमाउंट करते थे सब, और कभी कुछ नहीं बोले सब। तो तो कभी तुम्हारा तो कोई बात ही नहीं रहा भाई, वो तो हर एक आंगनबाड़ी का जाएगा। मैंने कहाँ कुछ बोला, मैंने कभी आप कुछ बोला? तो मान लो कि उसमें चावल सीधा है, सीधा गेहूं है, सीधा दाल है, जो अमाउंट बैठेगा उसके हिसाब से आदमी करेगा। भाई सीधा बांटने के मान बाद। लो मान लो एक बात हम कर रहे हैं, अगर 23 गर्भवती धात्री में ही बांटना है तो 10 गर्भवती को बांटेंगे, 13 धात्री को बांटेंगे। हम हाँ, 23 पैकेट ही तो बांटेंगे, 23 से ज्यादा तो हम नहीं 30 बांटेंगे। पैकेट बांटेंगे, 30 पैकेट बांटेंगे, पर 30 पैकेट खत्म, दाल खत्म हुआ, 30 पैकेट,
इस नहीं तो कह रहे हैं ना कि 30 तो हुआ ही नहीं, तुम अपना देखो संख्या। हाँ, चकचई में 25 शायद 26 है, 23 ही संख्या है, 23 है। 25 है, 25 मिला के है कुल। हाँ तो वही कह रहे हैं, और हाँ तो 25 में बांटेंगे। हाँ, मान 25। लो 12 गर्भवती बांटेंगे, 13 धात्री बांटेंगे, हम 25 ही महिला को देंगे। 25 से ज्यादा तो हम किसी को दे नहीं सकते हैं। हाँ, वो तो बात सही है, लेकिन पर बच्चे जब आएंगे तब मैं क्या करूंगा? बच्चे अगर आते हैं तो बच्चों में भी कुछ देखो, उमा भी कैसे बांटी है, उमा भी बांटी है, ईमानदारी से बता भी दी हमसे। मैं थोड़ी ना बेईमानी कर रहा हूँ। हाँ? आप आके मेरे सामने आप जितना कहिए मैं दे रहा हूँ। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, और पोषाहार में भी प्रॉब्लम नहीं होती थी मुझे। जितना मैं बांटता था, आपको सिर्फ फोटो नहीं सेंड करता था मैं, बस। और मुझे इतना टाइम भी नहीं रहता था कि मैं मतलब सब, और जो आप रिपोर्ट मांगती थी मैं बना के भी दे देता था। ऐसे नहीं कि ऐसे झूठा रिपोर्ट दे देता था या कुछ, जो आप हिसाब। रिपोर्ट तो एकदम तुमसे हम एक ही बार लिए थे, जब ऑनलाइन की टोटल फीडिंग चल रही थी, सिर्फ मैं वही हाँ, वो रिपोर्ट तो ली थी बात सही है, तुमसे। मैं। लेकिन मैंने तुमसे कभी कोई रिपोर्ट इतना हाँ, दिन के दिन में, कभी कोई 2 साल के दिन में मैं कभी तुमसे कोई रिपोर्ट नहीं ली थी। वो तो बात सही है मैडम, पर वो बात सिर्फ नहीं। एक बार जब वही ऑनलाइन का डाटा फीडिंग अभी चल रहा था वर्तमान में, 2-4 महीना पहले, तभी हम तुमसे रिपोर्ट ही लिए थे। हाँ, वो तो बात सही है, पर वो हम नहीं कह रहे। आप जितना हो सके आप करवा दीजिए, ये हम नहीं कह रहे। मुझे उसमें से आप मन कहिएगा दीजिएगा, नहीं तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। हम क्यों करेंगे? मान लो तुम लोग के पास है, तुम लोग उस चीज को सोच समझ के अपना जो है कि वही बात कवरेज है, करके अपना करो। और इतना थोड़ी ना हम अमाउंट कर सकते हैं कि भाई हम कहाँ से देंगे। मेरे पास तो है नहीं कुछ। अभी देखिए इतना मैं परेशान हूँ इस समय, मैं कहाँ से अमाउंट दूंगा उतना? अगर मान लीजिए हम हाँ भर ले, ठीक है, उसमें से बचे या ना बचे, मैं फिर जिम्मेदार कहाँ से बनूंगा? ये बताइए। अगर कुछ होता है भाई तो मैं बांटूंगा, मैं अगर सब डाटा दे दूंगा आपको। फिर अगर कुछ हो या ना हो तो मैं उसका जिम्मेदार मैं तो ही बनूंगा। नहीं, तुम थोड़ो बनोगे। ये तो भाई अगर कोई बने तो मैं सहमत हूँ, मैं हेल्प कर सकता हूँ उसमें, मैं हेल्प कर सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं अभी फ्री हूँ इस समय, कहीं मुझे जाना नहीं है, और मुझे जो करना है बस। तो हम यही तो बोल रहे हैं ना कि मान लो कि तुम्हारा अगर 25 महिलाओं में बांटना, तुम 25 महिलाओं के एकदम 100% दे दो। 25 महिलाओं को दे दो, अगर बच्चे 2-4 आते उन लोगों को दे दो। कोई बंदरबाट की चीज तो है नहीं। यही हमारे बात 60 बच्चे हमारे पंचीकृत, हम 60 को तो बांटेंगे नहीं। यही बात मान लो हम एक बोरी हम हाँ, पोषाहार ले जाते हैं, एक बोरी में हम तो देखते हैं भी है चंडी में कि पूरा संत कबीर नगर देख लिए, पूरा डुमरियागंज देख लिए कि कौन सी आंगनबाड़ी कितना अच्छा काम करके दिखाती है। तो बात सही है, तो यही बात प्रॉपर यही डुमरियागंज का सेंटर हमको मैडम दी थी, कहेगी ज्योति आप जो है सुपरवाइजर के साथ जा करके। जब हम गए यही प्रॉपर रोड का डुमरियागंज का सेंटर, मतलब प्रॉपर डुमरियागंज चेक करने लगे तो कहीं कोई कुछ नहीं बांटा। तो बात सही है, पर वही तो मैं कह रहा हूँ, आप साथ में रहिए मेरे। हम ये नहीं कह रहा, मैं हम एक मेरे पास एक ही केंद्र थोड़ा है कि हम ज्यादा वो करेंगे। इस समय हमारे पास वर्तमान में ज्यादा सेंटर है, कहीं ना कहीं हर सेंटर का कोई ना कोई वाद विवाद है। सुनिए आप, लेकिन हर एक आंगनबाड़ी अपने अनुसार निपट के अपना जो है कि बात व्यवहार चला के चलती है। जितने बच्चों को दूंगा और जितने महिलाओं को दूंगा, ठीक है, आप एक एक का फेस, एक एक का काउंट करके फोटो आपके पास चला जाएगा। नहीं, फोटो की बात नहीं कर रहे। हाँ, देखिए जो भी महिला लेगी उसका नाम रहेगा, उसका हाँ, हस्ताक्षर रहेगा, उसका उम्र रहेगा, हाँ, उसका और मोबाइल नंबर रहेगा। हाँ, बिना मोबाइल नंबर का किसी भी महिला को कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, वो भी मैं कर दूंगा। किसी भी, क्योंकि जानते हो अब तो बहुत ज्यादा जरूरी हो गया कि उसका मोबाइल नंबर है। कल के दिन डाटा फीडिंग हो कि आपने ये नहीं किया, वो नहीं किया, चाहे कोई बात हो गया तो मान लो उससे उस तरह से आदमी निपट भी लेता है कि नहीं इसका मोबाइल नंबर है, आप देख लीजिए, चेक कर लीजिए, हमने इतने इतने को बांट दिया। वही बात कर रहे हैं कि जो है भाई वो सामने है। मैं जितने लोगों को दूंगा, जितना बचेगा उसमें आपको मिल जाएगा। ये हम नहीं कर रहे हैं कि मुझे कोई लालसा है, ये वो दुनिया भर का पहले नहीं था तो अब क्या रहेगा? पहले नहीं था, बिना लाभी का आदमी जो है कि लाभ पा लेता था। ये तो बात सही है, लाभ का बात नहीं हाँ? कहा था पहले नहीं था, बिना लाभी का आदमी लाभ पा लेता। मान लो वेतन हुआ, पोषाहार हुआ, उसे लाभ नहीं है। पहले वेतन हुआ मतलब कितना आ जाता था मैडम, उतना तो अब कुछ उसमें कह ही नहीं पा रहा हूँ मैं, क्या क्या नहीं, उतना तो गाड़ी का पेट्रोल का हो जाता है। चलो ठीक है, अपना एडजस्ट करो जैसे भी करना हो। वही बात कर रहे हैं ना, उसमें क्या होता है, 2-2.5 हजार में क्या होगा? अब जानते हो हम लोग के ऊपर भी अधिकारी हैं, हर एक सुपरवाइजर, हर एक आंगनबाड़ी अपना कर रही है। मुझे पता है। अब ये बात आप मतलब जितना आप उसमें हमें भी बढ़ेगा, मैं आपको काउंट करके उसमें आपको जितना लेना रहेगा आप ले लीजिएगा, जितना देना रहेगा आप दे दीजिए।
मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो ठीक है, ठीक है मैडम। लाओ माँ से बात कराओ तो। लीजिए। हेलो। देख लीजिएगा आप दोनों लोग मिलके। अच्छा ठीक है दीदी। ठीक है। हाँ, नहीं तो तुम जल्दी आ जी, आप बैठ जाओ जी। हम नहीं बैठ पाएंगे ना उमा, हम बैठ नहीं पाएंगे क्योंकि हमारे पास इतना सेंटर है कि एक से निपटना जो है कि मतलब निपटने में कोई वो नहीं है। अभी हमको जमुनी भी बुला रहे हैं पंडित जी की, मैडम आ जाइए हमारे यहाँ थोड़ा बंटवा दीजिए। तो वह तो मुँह कारण झाम है, तो आज बंटवा देंगे। तो नहीं ना हो पाएगा, हमारे पास इतना समय नहीं। कल हम ब्यारा में मीटिंग भी रखी हूँ। तो बयारा अखिल आ जी, बयार चक्के कहूँ दूर है। तो उतना नहीं ना हो पाएगा जी। ब्यारा चकते जानती हैं हमको, उसी 3 बजे हमको निकलना रहेगा। हम 3 बजे निकलेंगे तब हम जाके 5:15 पे 5:20 पे हम घर पहुंचेंगे। शाम हो जाता है, ठंडी का मौसम भी है। कल हम बाइक से आएंगे, समय कम रहता है ना। मान लो एक बार आदमी बांट देगा तो बार बार आदमी वही चाहेगा, उस तरह ले जाए वही घर घर में ले जाकर दे दे। भाई ये तो हम नहीं कह रहे कि नहीं बांटना, भाई घर घर में ले जाकर महिलाओं को आदमी दे दे। घर घर और घर ना जाये, स्कूल पर बटी वहीं जे आई पे ले जाये। हाँ वही चीज कह रहे हैं, स्कूल पे जो है कि बुला तो स्कूल पे बहुत लोग जो है कि आ जाएंगे। तो अब जेकर है तो अबे करी, जैसे हमेशा जैसे बटत है सतुआ, तो वो लोग आई हैं, वो लोग हमारे ही यहाँ आके लड़ाई करें कि हम आप हम मत दियो हम मत दियो। सबका सब आजकल दीदी सब पढ़े लिखे हैं, जागरूक है, जो पहला जमाना चला गया है ना। जागरूक है यार। अभी देखिए शहर में चाहे कहीं भी इतना पुष्टाहार उठा, इतना जो है कि राशन उठा, कहीं कुछ पता ही नहीं चला, किसी को नहीं पता चला। हमें सबका तनाव नहीं रहा था कोनो चीज के, उनका सबका हो ले जाए बांटा गया बच्चा कुचा, तो ओकर बाद दूसरा रहा था। लेकिन कह रहे आपके पास दाल कितना बचा हुआ है? 10-12 पैकेट है। बस 10-12 पैकेट बचा है? हाँ। ज्यादा बचा हो 20-25 किलो तो आधा आप ले लीजिए, थोड़ा हमको भी कल दे दीजिए। अब 6 पैकेट ले आए, 12 पैकेट है। अब पैकेट का क्या करेंगे, कम से कम 20 किलो दाल दे दीजिए। अरे तो हम 20 किलो कहाँ दे दीदी, खरीदा। उसी मनोज में से ले लीजिए 20 किलो दाल, फटक के दे दीजिए कल हमको। उन्हों का पैक करा है। हाँ तो पैक खोल दीजिए सब, 25 पैकेट रख के ना सब खोल दीजिए पैकेट। 25 से 30 पैकेट की एक बोरी बना दीजिए, बस उतना ही पे और सब जगह खोल दीजिए बोरी। अरे तो लाइफ कैसे, हाँ लाइफ कैसे। अब वहाँ मत लाइएगा ना, हम बेवा लेंगे ना, वहाँ पे नहीं लेंगे, हम बेवा पे ले लेंगे। वहाँ बेवारा में लेके मत आइएगा, वही तो जानती हूँ बंगलिया काफी हरामी है समूह वाला, उससे निपटना है कल। कहीं रख दीजिएगा। तो ये बोरी है, ये है तो खोलिए देखिए कितना हो रहा है, दोनों लोग मिलके खोलिए। ठीक है, दोनों लोग मिलके खोलिए। वैसे कुछ पैक करा है पन्नी में 700 ग्राम का। हाँ तो खोल डालिए पन्निया, जैसे पन्निया सब खोल डालिए। का कुछ पैक करा है, वैसे बोरी में धके बांधा है। हाँ तो बोरिया सब खोल डालिए, और क्या करेंगे। बोरिया तो खुला है, कुल खुला खुला दिए रहा। चीज का वजन कम है, 1 किलो 350 ग्राम है बच्चन वाला। और उसमें से जो भी होगा हमको कल 20 किलो दाल दे दीजिएगा, फटक के बढ़िया से। ठीक है। अच्छा ठीक है, तब भी हमार लाई जाई के। हाँ भी हमार लाई के जाई, वही लेके आएगा। मनोज हाँ बिहान कहूँ जाए कहा था, काहे? इलाहाबाद शायद अपने भाई के ले जाए कहा था, पढ़े थे। काय बजे तक? अरे हम आएंगे, मीटिंग लेंगे, फिर हम ऑफिस जाएंगे, ऑफिस से फिर हम आएंगे। कह रहे मान लीजिए अगर हम बेवा से वहां से बयारा से निकले, अगर बयारा से वही रोड पे ना जो मेन रोड होता है वहां अगर दे देंगे तो हम लाके कहीं रख देंगे उसको, फिर जाते समय ले लेंगे। अच्छा कल हम बाइक से ही आएंगे। ठीक है। अब गल्लवा के कितना का हुई? अरे यार एडजस्टमेंट करिए, क्या करेंगी समझी। कह रहे थे आपसे, फोन कर रहे थे एक सदिया लगाई यार मेरी बहन की लड़किया का।
तो हाँ? कोलकाता में होएगा जो उनको खाली वाली रहे। हम आपको इतना दिन से हम कह रहे थे, लेकिन आप सुन ही नहीं रही हैं। अपने घर में ही लगाइए, किसी का मायके में। अब हमारे घर में क्या भैया नहीं तो क्या का लगा दो देंगे। 2-4 साल एडजस्टमेंट होता है। अगर आज मान लीजिए एक बूढ़े आदमी की एक जवान लड़की शादी हो जाती है तो 2-4-5 साल का एडजस्टमेंट चलता है। कोई अपने घर ही में लगा दीजिए। हमारे घर में क्या ना है दीदी। अच्छा, ये बात किसी से बताइएगा मतलब। अच्छा ठीक है। लेकिन लगाइए, देखिए यार, थोड़ा सा बहुत हम लोग भी परेशान है, कहीं फिटिया नहीं रहे। बहुत देख रहे हैं लोग, इतना देख रहे हैं लोग। कई अपनी फ्रेंड मेरी हैं सब, रागिनी कुशवाहा उशवाहा, सबसे मैं बोली हुई हूँ। देखिए कहाँ फिटिया जाता है। उम्र जानती है ज्यादा हो गया है, शरीर है भी है, इसीलिए और नहीं जल्दी तय हो पा रहा है। हमारे लिए दिक्कत होता है। जिम पहले करा जान करे ना, हाँ, जिम करा करे। अरे देहात में जिम रखा हुआ है, आपको लग रहा है? अरे मतलब देहात में जिम ना है, लेकिन लड़कों चल के जिम कर ले दौड़ के। लड़की है ना, लड़कियां कहाँ दौड़ के जिम कर लेंगी। सब जानती हैं आजकल की लड़कियां कितनी आलसी होती हैं सब। ठीक है, कहीं देखिए पट दिया, ये जो इसको निपट लीजिए, 20 किलो पटक के रख दीजिएगा। लगता है हाँ, दे दी थे के लिए चलावत में जो मिली तो हम लाइव दे दिए। अच्छा ठीक है, कर दीजिए। अभी दिसंबर वाला भी राशन उठ गया है, अब वही कोटेदार लोग का हाथ में आई है। आ गया है। झूठ बोल रहे हैं सब, आ गया है राशन, दिसंबर का आ गया है। अच्छा, अब एक दिसंबर मनोहर के लगा पूछा जा रहा था, फोनवा नहीं लग रहा। वो आ गया है राशन गल्ला उठ गया है। अच्छा, दिसंबर का भी गल्ला उठ गया। इसी दिसंबर में, दिसंबर के लास्ट तक या जनवरी में, पहले जनवरी में सबको मतलब वितरण हो जाएगा। हम सोचे यही ना कि अब कोई पैकेट बना के नहीं देगा, सब वैसे ही राशन रिसीव कराए सब, पैकेट गेहूँ चावल। आए है, कुछ चीज कम कम धरे है। कल आएंगे ना, कल वही रंगरेजपुर सागर औजा वाला और ये सब होगा वही निपटारा। और जो बंगलिया एकदम दिमाग खराब कर दिया है। चलिए ठीक है, उसमें 20 किलो फटक के रख दीजिए मेरे लिए। अच्छा ठीक है। ठीक। जनपद सिद्धार्थनगर के विकासखंड डुमरियागंज के बाल विकास परियोजना विभाग डुमरियागंज की क्षेत्रीय सुपरवाइजर ज्योति सिंह की एक ऑडियो वायरल हुई, जिसमें सुपरवाइजर द्वारा ग्राम पंचायत चकचई के राजस्व ग्राम असाधरपुर की आंगनबाड़ी सहायिका से खाद्यान्न बेचकर 4,000 रूपए मांगने की जा रही है। सुपरवाइजर द्वारा वायरल वीडियो में उक्त ग्राम पंचायत के अतिरिक्त और ग्राम पंचायत की आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों द्वारा और ज्यादा पैसे दिए जाने की बात कही जा रही है। इतना ही नहीं, वायरल वीडियो में अपना नाम लेते हुए कहा जा रहा है कि ज्योतिपुरा डुमरियागंज देखती है और सेंटरों द्वारा ज्यादा पैसा दिया जा रहा है। वायरल वीडियो में स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से आए आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के पास खाद्यान्न को 2 से 4 लोगों को बांटकर पूरा खाद्यान्न बेचकर धन की मांग की जा रही है। जहां एक तरफ शासन द्वारा कुपोषण को दूर करने के लिए 0 से 7 वर्ष तक के बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं को पुष्टाहार वितरण किया जाता है कि कोई बच्चा कुपोषण का शिकार ना हो। ऐसे में उक्त सुपरवाइजर द्वारा शासन की मंशा पर पानी फेरने का काम किया जा रहा है। इस पूरे मामले पर बाल विकास परियोजना अधिकारी रेमा सिंह ने कहा कि मामला संज्ञान में आया है। तत्काल प्रभाव से उक्त सुपरवाइजर को कार्यालय संबोधित कर दिया गया है। प्रकरण की जांच कर यदि उनकी संलिप्तता मिलती है तो उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जाएगी। 2,500 रुपया दिए हैं। सुपरवाइजर मांग रही थी राशन जो आया था कोटे को बांटने के लिए, उसको हमने बोला बांट देंगे। वो बोले 2-4 लोग को देकर, और बाद में हमको 2,500 रुपया 3,000 मांग रही थी। 2,500 दिए हैं, अभी भी 500 रुपया मांग रही है। किसको दिए हैं 2,500? ज्योति सिंह कौन है? सुपरवाइजर। 500 रुपया अभी मांग रही है और दाल मांग रही है। कितना किलो दाल मांग? 20, और हमारे पास है नहीं, कहाँ से सेवका ज्योति मैडम, जो खाद्यान्न हमें नवंबर में मिला था वो हम बांट रहे थे, और उसके बाद उन्होंने 2-4 लोगों को हमने बांटा। उसके बाद उन्होंने फोन किया, वो कह रही थी कि अब मत बांटिए, जो बचता है वो मुझे दीजिए बेचकर। 3-4 हजार रुपया मांग रहे हैं। तो आपने क्या कहा? हमने कहा कि हम नहीं देंगे, हम बांट देंगे। 4 दिन पहले सनातन द्वारा अवगत कराया गया लिखित रूप में कि इनके द्वारा परिक्षेत्र में धन उगाही की मांग की जा रही है।
लिखित में उन्होंने अवगत कराया मुझे, तो उसके संबंध में मेरे द्वारा उनको तत्काल प्रभाव से कार्यालय अटैच कर दिया गया है। आज संगठन द्वारा इसी आरडीओ की सीडी मुझे रिसीव कराई गई है, जिसके संबंध में क्षेत्रीय मुख्य सेविका से उनका पक्ष प्रस्तुत करने के लिए 3 दिवस का समय दिया गया है। उनके द्वारा पक्ष प्रस्तुत करने के बाद ही एक्चुअल मैटर क्या है सामने आएगा, और यदि उनकी संलिप्तता पाई जाती है तो हमारे कार्यालय से इसमें चार्जशीट बन के जिला कार्यक्रम अधिकारी महोदय को प्रेषित कर दिया जाएगा आवश्यक और उचित कार्रवाई करने के लिए। संवाददाता अब्दुल्ला सिद्दीकी की रिपोर्ट। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल हिंद वतन समाचार को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें कॉन्टैक्ट नंबर 8707210999।